Okay, boys, so today we'll have to do wavy curve, inequalities, and along with that, shaded area की questions. सही है ना? But first of all, let us do some inequalities. देखो, जो inequalities है ना, उसमें साइन कब चेंज होता है, कब चेंज नहीं होता है, एंड सो ऑन. पहले वो कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर a एक नंबर है दैट इज ग्रेटर देन b, सही है ना? इफ a इज अ नंबर दैट इज ग्रेटर देन b, देन माइनस a, अगर माइनस मल्टीप्लाई करोगे या माइनस डिवाइड करोगे, शुड बी लेस देन माइनस b. सही है? Multiplying and dividing minus, multiplying slash dividing minus, negative sign reverses the inequality. That I believe you people already know. सही है ना? दूसरा इसमें है, क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल, इफ a is greater than b, then ac और ab, सॉरी bc का रिलेशन, सही है ना? bc का रिलेशन, अगर a एक नंबर है जो b से बड़ा है, तो ac और bc में क्या रिलेशन होगा? इफ c इज पॉजिटिव एंड c इज नेगेटिव. देखो, अगर c एक पॉजिटिव नंबर है, लाइक देखो, 2 इज ग्रेटर देन 1, और लेट अस से c एक पॉजिटिव नंबर है 3, मैंने 3 दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया, तो 6 इज ग्रेटर देन 3. तो अगर c पॉजिटिव है तो ac विल बी ग्रेटर देन bc. इनइक्वालिटी रिटेन रहेगी, चेंज नहीं होगी. बट लेट अस से कि अगर c क्या कहते हैं, नेगेटिव नंबर हो, लाइक लेस देन 0 हो, लाइक लेट अस से -3 हो, तो क्या कहते हैं, 2 इज ग्रेटर देन 1. अब -3 दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लो तो यू विल गेट -6 -3. अब -6 is not greater than -3, -6 is less than -3. Since you multiplied a negative number, then the inequality will reverse. AC is less than BC if C is less than 0 या C is a negative number and so on. सही है? दूसरा, सॉरी, थर्ड वन. देखो, अगर नंबर है A is greater than B, सही है ना? लेट अस से 2 is greater than 1, सही है? फॉर एग्जांपल, अगर पॉजिटिव नंबर है AB, तो इनका रेसिप्रोकल जो होगा 1/a और 1/b, सही है? 1/a एंड 1/b. अब अगर फॉर एग्जांपल, क्या कहते हैं, ये दोनों पॉजिटिव है, तो 1/a विल बी ग्रेटर देन 1/b, सॉरी सॉरी, लेस देन 1/b. सही है ना? क्योंकि 1/2 इज एक्चुअली लेस देन 1. सही है? इज एक्चुअली लेस देन 1. जब मैंने रेसिप्रोकल किया, इस 1 का रेसिप्रोकल 1/1. सही है ना? लेट अस से कि अगर वो दोनों नेगेटिव नंबर हो, इफ a इज ग्रेटर देन b, यहाँ पे a, b दोनों पॉजिटिव थे, यहाँ पे लेट अस से a, b दोनों नेगेटिव है. a, b लेट अस से दोनों नेगेटिव है. फॉर एग्जांपल, -3, -2, रेसिप्रोकल कर लो तो 1/-3, 1 डिवाइडेड बाई -2. तो 1 डिवाइड बाई -3 से क्या आता है? 1 डिवाइड बाई -3 से 1 डिवाइड बाई -3 से आता है -0.333, एंड इससे आता है -0.5. विच वन इज, क्या कहते हैं, मोर? विच वन इज मोर? तो ऑब्वियसली यू नोटिस ओवर हियर के, क्या कहते हैं, अगर तुम लोग इनको रेसिप्रोकल अगर तुम लोगों ने इसका कर लिया पहले, अच्छा सॉरी, मैंने नंबर गलत लिया, मैं भी सोच रहा था कोई मसला तो चल रहा है. अगर a b से ग्रेटर है और a और b दोनों नेगेटिव है, तो मैं इस तरह लिखूंगा -2, -3, क्योंकि -2 इज ग्रेटर देन -3. सही है ना? तो अब रेसिप्रोकल कर लो तो 1 डिवाइड बाई -2, 1 डिवाइडेड बाई -3, -0.5, और ये हो जाएगा -0.33. तो -0.33 इज एक्चुअली ग्रेटर देन -0.5. तो अगर 1/a और 1/b करोगे, इन केस अगर दोनों नेगेटिव नंबर हो, तो द इनइक्वालिटी स्टिल रिवर्सेस. द इनइक्वालिटी स्टिल रिवर्सेस. सही है ना? अब अगर एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो आप लोग खुद कर सकते हो. अगर ए पॉजिटिव हो बी नेगेटिव हो, तो इतना आसान है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. फॉर एग्जांपल, दो नंबर 1, -1, तो 1 इज ग्रेटर देन -1, रेसिप्रोकल कर लो, स्टिल 1 विल बी ग्रेटर देन -1. सही है ना? तो अगर एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तो फिर तो क्लियर कट सीन है. बट अगर दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, फिर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. After that, you have these couple of inequalities regarding the modulus. If x modulus is less than a, or x modulus is less than or equal to a, where a is any number, इसका आता है x is less than a greater than -a. इसका आता है, सेम आता है, x less than equal to a greater than equal to -a. For example, x plus 3 modulus is less than or equal to 2.
x plus 3 modulus is less than or equal to 2. तो x plus 3 modulus should be less than or equal to 2 और greater than or equal to -2. दोनों साइड पे 3 सब्ट्रैक्ट कर लो, तो x is less than equal to 2 minus 3 से -1 आता है, greater than equal to -2 minus 3 से -5 आता है. These are the range of values that x can take. अगर यहाँ पे इक्वालिटी का साइन ना होता, अगर ये साइन होता तो फिर ये वाला बच जाता, तो सिर्फ यहाँ पे इक्वालिटी हटानी पड़ती है आप लोगों को. Same is the case over here. If you do it the other way, if x modulus is greater than a or x modulus is greater than or equal to a, एक ही बात है. इससे आता है x greater than a less than minus a, इससे आता है x greater than or equal to a less than or equal to minus a. So not any much rocket science, same to same situation होता है. सही. ओके, मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूँ. x square is greater than or equal to 64. सही है. If you take square root is greater than or equal to 64 का square root, ये मत करना कि तुम लोग बोलो कि x is greater than or equal to 8. This is incorrect. ये गलत है. यहाँ पे तुम लोग x square square root को x modulus लिखोगे, which is greater than or equal to 64 का modulus is 8. अब ये देखो, ये वाली inequality बन गई. So you get from over here x is greater than or equal to 8 but less than or equal to -8. सही है, लेस देन और इक्वल टू -8. ये जब आपको भी मैं वेवी कर्व में बताऊंगा ना, तो वहां पे भी ये काफी क्लियर हो जाएगा. सो दिस इज नॉट एनी रॉकेट साइंस. आप लोगों की जो फैक्टराइजेशन वगैरह होती है वो भी इसी तरह ही होती है. दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू पीपल के स्क्वायर को अगर काटना होता है ना, तो मॉडुलस निकालिए, अगर थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा. डायरेक्टली स्क्वायर रूट इन्वॉल्व करना थोड़ा सा मतलब हार्ड क्रिएट करता है. इट्स नॉट ऑलवेज गिविंग यू द करेक्ट आंसर. सही है. So these are a couple of the inequalities that one should remember while solving questions. सही है ना. आप लोगों का एक क्वेश्चन भी है, लेट मी जस्ट. क्वेश्चन आई थिंक इस तरह था कि x स्क्वायर वाई जेड इज क्या कहते हैं ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई स्क्वायर जेड क्या कहते हैं यही था ना. हाँ, एक्स वाई स्क्वायर जेड इज लेस देन 0, देन एक्स वाई इज ग्रेटर देन 0, एक्स वाई इज लेस देन 0, एक्स वाई इक्वल टू 0 और नन. ये आई थिंक ओटीपी का क्वेश्चन है, किसी ने उस दिन शेयर किया था. देखो, एक्स स्क्वायर वाई जेड इज ग्रेटर देन 0 मतलब कि कोई नंबर है जो इन तीनों के प्रोडक्ट्स आते हैं, वो एक पॉजिटिव नंबर है. और एक नंबर है जो इन तीनों के प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि लेस देन 0 है. सही है, जो कि लेस देन 0 है, और वो क्या कहते हैं नेगेटिव है. अगर मैं इन दो चीजों को डिवाइड कर दूं, अगर मैं इन दो चीजों को डिवाइड कर दूं, आई विल गेट दिस एक्स स्क्वायर वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स वाई स्क्वायर जेड. एक्स, एक x रह जाएगा, z और z तो शहीद हो जाएंगे, और एक क्या कहते हैं y रह जाएगा. यू विल गेट x ओवर y. यू विल गेट x ओवर y. यस, x ओवर y. अब ये ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 0 होगा, या क्या होगा? देखो, ये ऊपर वाला पॉजिटिव नंबर है, ये नीचे वाला नेगेटिव नंबर है. व्हेन यू डिवाइड अ पॉजिटिव नंबर बाय अ नेगेटिव नंबर इन एन इक्वालिटी, तो ऑब्वियसली बात है क्या कहते हैं, वो लेस देन 0 होगा. पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव क्या होगा? एक नेगेटिव नंबर ही होगा ना. तो x बाय y शुड बी लेस देन 0 बिकॉज इट विल बी नेगेटिव, क्योंकि मैं पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरे पास आंसर नेगेटिव आएगा. लेट अस से कि इसकी वैल्यू थी -3, इसकी वैल्यू थी -2, सॉरी इसकी वैल्यू थी, सॉरी इसकी वैल्यू थी +3, जो ऊपर वाला पॉजिटिव है, नीचे वाले की वैल्यू है -2. तो ये मेरे पास जो भी आता है -1.5 आता है, ये जो भी आता है, बट ये है तो नेगेटिव, इतना तो मुझे पता है. दैट इज व्हाई x डिवाइड बाय y वुड बी नेगेटिव. सही है, x डिवाइड बाय y वुड बी नेगेटिव. आई थिंक उसमें एक्स वाई ग्रेटर, सॉरी एक्स वाई लेस देन 0 का ऑप्शन बन रहा था. मैंने खैर ये इनइक्वालिटी थोड़ी सी डिफरेंट लिखी थी, कंसेप्ट उसमें बाकी सेम ही रहता था. कंसेप्ट जो उस क्वेश्चन का था वो यही सेम ही था. So these are all the inequalities that you need to worry about. These are very simple, not that rocket science. If you just do a couple of questions on this, इनको सिर्फ याद भी कर लो, that would be enough. Inequalities में ज्यादा मसला आ रहा हो ना, very simple trick, वो values को assume कर लो. When you assume the values, it will be all fine. सही है. Now let us talk about wavy curve. देखो, वेवी कर्व इज टू सॉल्व इनइक्वालिटीज, और ये सबसे बेस्ट जो होता है ना, दैट इज फॉर फाइंडिंग द डोमेन्स ऑफ अ क्वेश्चन. सही है, डोमेन जब एक फंक्शन का पूछो ना, तो दैट इज, ये किसने क्या लिखे? जस्ट वन सेकंड अदान.
आई एम गिविंग यू 2 to 3 seconds पर स्क्रीन, सही है ना? तो स्क्रीनशॉट ले लो। Sam, you don't need to questions a lot of practice from questions from the book वैसे, ये चैप्टर वाइज अंदर ही मिल जाते हैं। When you are solving टाइम सीरीज या फिर क्यू सीरीज फॉर डोमेन वाले क्वेश्चंस, वहां पे तुम्हें मिल जाएंगे ये वाले जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये इनइक्वालिटीज की बात है। दूसरा, एज ऑलवेज तुम लोग की जो अभी रिसेंट मैंने फुल बुक टेस्ट दिए, वहां पे मैंने ऐड कर दिए, अगर एक बार तुम लोग उनको खोलने की तकलीफ कर लो। बॉयज, मैंने बहुत बार वैसे तुम लोगों को बोला प्लीज डू क्यू सीरीज, सबको टिप्स का नशा चढ़ा हुआ है, सही ना? क्यू सीरीज कर लो, टाइम सीरीज तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं करना, बिकॉज पीपल कंसिडर दैट वेरी इजी। हालांकि क्या कह सकता हूँ मैं। ओके, सो वे भी कर देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बोलना कि x² - 64 इज ग्रेटर देन 0। ये बेसिकली बोल क्या रहा है, पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये बोल क्या रहा है। दैट इज टेलिंग यू कि एक नंबर है, उसका स्क्वायर कर लो और उससे 64 माइनस करो, वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, सही है ना? मतलब x की मैं कौन सी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लूं जिसकी मैं स्क्वायर करूंगा और फिर उससे 64 माइनस करूंगा तो मुझे ग्रेटर देन 0 देगा। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। 64 माइनस 64 तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर में यूज कर सकता हूँ, 81 माइनस 64 पॉजिटिव होगा। 10 का स्क्वायर यूज कर सकता हूँ, 11 का स्क्वायर यूज, तो मतलब 8 से आगे वाले नंबर में यूज कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं इसमें -9 पुट कर लूँ, -9 का स्क्वायर भी 81 आता है, -10 का स्क्वायर भी 81 आता है। सो 8 से आगे वाले नंबर, -8 से पीछे वाले नंबर, ये सब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जब मैं x में वो वाली वैल्यू पुट करूंगा, वो 64 से ज्यादा आएगा और वो मेरे पास ग्रेटर देन 0 होगा। सही है? सॉल्व करने का तरीका क्या है? वेरी सिंपल बेटा, इस साइड को जो है ना फैक्टराइज कर लो, x+8 इंटू x-8 ग्रेटर देन 0। नाउ द मेथड इज लाइक दिस, एक लाइन ड्रॉ कर लो, सही है? चेक कर लो ये कब 0 होगा। x+8 0 होगा -8 पे, क्योंकि जब मैं x को -8 पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। ये वाला 0 होगा 8 पे, सही है? अब ये स्नेक ड्रॉ कर लो, इस तरह, इस तरह, सही है? अब अल्टरनेट प्लस माइनस होके आ जाओ। अब ये जो कर्व आपको बता रहे हैं ना, ये जो मैंने ड्रॉ किया है, दैट इज टेलिंग यू कि 8 से आगे, 8 से आगे, बियॉन्ड 8, ये जो पूरा चीज है ना, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। 8 से आगे दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, और मुझे तो वही वैल्यू चाहिए थी ना जब ये ग्रेटर देन 0 होगा। सो मतलब 8 कॉमा इंफिनिटी, 8 से लेकर आगे ये सारी वैल्यूज मैं यूज कर सकता हूँ, क्योंकि उस पे जब मैं ये वैल्यूज पुट करूंगा तो ये मेरे पास ग्रेटर देन 0 आएगा। मुझे तो ग्रेटर देन 0 की इनइक्वालिटी सॉल्व करनी थी। एंड यहाँ पे चेक करो, प्लस एक दूसरी जगह पे भी है, -8 से पीछे, मतलब -इंफिनिटी से लेकर -8 तक जब आओगे, देखो मैं क्लोज ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ, सॉरी मैं ओपन ब्रैकेट्स लगा रहा हूँ, आई एम नॉट इंक्लूडिंग -8 और इंफिनिटी, सही है ना? क्योंकि अगर यहाँ पे इक्वल टू साइन होता फिर मैं इंक्लूड करता -8 और 8 को। अच्छा, -इंफिनिटी से लेकर -8 तक भी सारी वैल्यूज है, सो माय आंसर वुड बी -इंफिनिटी से लेकर -8 यूनियन 8 से लेकर इंफिनिटी तक, यूनियन 8 से लेकर इंफिनिटी तक। ये भी सारे मेरे आंसर्स हैं, ये भी मेरे सारे आंसर्स हैं। इनमें से जो भी मैं वैल्यू पुट करूंगा वो इस इनइक्वालिटी को मुझे सेटिस्फाई करके देंगे, मतलब राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0। Let's say if the question was x² - 64 is less than or equal to 0, is less than or equal to 0, again same method, x+8 into x-8 is less than or equal to 0। स्ट्रेट लाइन बनाओ, ये कब 0 होगा? -8 पे। ये वाला कब 0 होगा? 8 पे। कर्व बनाओ, ये सही है ना? सो प्लस माइनस प्लस। अब क्वेश्चन वो ये है कि मुझे कौन सा चाहिए? मुझे लेस देन 0 चाहिए, लेस देन या इक्वल टू 0। तो मैं इस पूरे कर्व में नेगेटिव साइन वाले एरियाज ढूंढूंगा। ऊपर के कर्व में मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव साइन वाली जगह यूज किए थे, 8 से आगे पॉजिटिव का साइन है, -8 से पीछे पॉजिटिव का साइन है। यहाँ पे मुझे लेस देन 0 चाहिए, सो आई विल रिक्वायर दैट शेप या दैट वो वाली जगह जहाँ पे माइनस साइन मैंने लिखा हो। सो आई हैव यूज्ड दिस प्लेस, -8 से लेकर 8 तक। सो it would be x is less than or equal to 8 but greater than or equal to -8। सही है ना? क्योंकि ये -8 और 8 के दरमियान में है मेरा x, और ये मैंने
इक्वल टू साइन क्यों यूज किया है? बिकॉज मेरे ओरिजिनल इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन इंक्लूडेड है, दैट इज व्हाई आई यूज्ड इट. सो इट कुड आल्सो बी रिटन एज -8, 8 क्लोज ब्रैकेट्स. क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि मतलब ये नंबर इंक्लूडेड है. अगर मैं इस तरह लिखता -8, 8 मतलब इसमें सिर्फ ये +8 इंक्लूडेड है, -8 इंक्लूडेड नहीं है. ओके. साइन स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -81 is greater than 0, is greater than or equal to 0. सही है. साइन स्क्वायर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -81 इज ग्रेटर देन 0. अब इसका चलो मैं पहले फैक्टराइज कर लेता हूँ. सो साइन स्क्वायर एक्स इंटू एक्स प्लस 9 इंटू एक्स -9, सही है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है ना कि ये साइन स्क्वायर एक्स कहता है. साइन एक्स की वैल्यू होती है -1 से लेकर 1 तक. बट अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूं, इफ आई एम स्क्वेयरिंग इट, देन वैल्यूज बनेगी 0 से लेकर 1 तक. क्यों? साइन 0 पे 0 होगा, स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा. साइन 90 पे 1 होगा, स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा. बट अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाऊं, वेयर साइन इज गिविंग मी नेगेटिव वैल्यूज, मैं स्क्वायर करूंगा तो फिर भी पॉजिटिव होगा. वो तो मुझे पता है ना कि पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर कर लो तो पॉजिटिव, सॉरी, नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर कर लो, पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर कर लो तो वो क्या कहते हैं, पॉजिटिव आएगा. सिंस आई नो इन दिस क्वेश्चन कि साइन स्क्वायर एक्स इज पॉजिटिव, तो मैं इसको दोनों साइड पे डिवाइड कर भी सकता हूं और इनइक्वालिटी को रिवर्स करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज आई एम डिवाइडिंग अ पॉजिटिव नंबर. I am dividing a positive number, so my actual inequality is actually this one, क्योंकि sin square x is always positive. अब तो सोने पे सुहागे. -9 and 9, ये इस तरह, ये इस तरह, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट में आ गया. सही है. एंड नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज दिस. क्या कहते हैं, मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए तो पॉजिटिव वाले एरिया सेलेक्ट करूंगा. ये 9 से आगे 9, इंफिनिटी, एंड चूंकि ये इक्वल टू है तो मैं 9 पे क्लोज ब्रैकेट लगाऊंगा. एंड माइनस इन्फिनिटी से -9, -9 पे क्लोज्ड, माइनस इन्फिनिटी पे ओपन और यूनियन. ये मेरा आंसर है. ये सारे वो वैल्यूज है जहां पर मेरे आंसर्स वुड बी सेटिस्फाइड. log of x square minus -5x plus 6. log of x square minus 5x plus 6, सही है ना. तो लेट अस से इट इज इक्वल टू समथिंग. आप लोगों को ऑप्शंस बनेंगे. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डोमेन, व्हाट इज द डोमेन, तो लॉग का जो डोमेन होता है ना, उसके इनपुट में मैं नेगेटिव वैल्यूज नहीं रख सकता. उसके इनपुट में आई कैन नॉट पुट एनी नेगेटिव वैल्यूज. तो इट मींस कि x, ये मैंने वैसे रिवीजन के लेक्चर्स में डोमेन में समझाया था. तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 शुड बी ग्रेटर देन 0. इट शुड बी ग्रेटर देन 0. इक्वल टू 0 भी नहीं कर सकते मैंने. log ऑफ 0 इज अनडिफाइंड. अब इसको फैक्टराइज कर लो. दैट विल बी x minus 3 and 2x minus 2 is greater than 0. सही है. आ जाओ कर्व बनाओ. 2 and 3, ये 2 पे 0 होगा, ये 3 पे 0 होगा. दैट इज व्हाई आई रोट 2 and 3. सही है. ये रहा कर्व. यहाँ पे प्लस माइनस प्लस. मुझे कौन सा एरिया चाहिए? पॉजिटिव वाला एरिया चाहिए. सो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक दोनों ओपन, यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी तक दोनों ओपन. दैट इज हाउ यू वुड सॉल्व एन इनइक्वालिटी. सही है ना. दैट इज हाउ इन फैक्ट वेवी कर्व वुड सॉल्व इट फॉर यू. अब एक क्वेश्चन. ये जो मैंने जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाए ना, डिड यू पीपल नोटिस कि x के जो कोएफिशिएंट्स थे वो मेरे पास पॉजिटिव थे. द कोएफिशिएंट्स ऑफ x दैट आई वाज हैविंग वर पॉजिटिव. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास क्वेश्चन इस तरह होता, लेट अस से स्क्वायर रूट ऑफ 9 minus x square, square root of 9 minus x square, domain is what? Domain क्या है इसका? तो I know that 9 minus x square should be greater than 0, greater than or equal to 0.
सही है ना, स्क्वायर रूट का डोमेन नहीं होता है अनलेस अगर वो 1/√। अब मसला ये कि इसको तुम लोगों ने सीधा फैक्टराइज नहीं करना, पहले एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर लो, इसको x² - 9 बना दो। फर्स्ट मेक इट एज x² - 9, पहले इसको x² - 9 बना दो। सिंस मैंने एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई किया, देन आई विल हैव टू रिवर्स द इनइक्वालिटी। सिंस आई मल्टीप्लाइड अ नेगेटिव साइन, आई हैव टू रिवर्स द इनइक्वालिटी। अब तो सोना पे होगा x+3 इंटू x-3, और ये -3, और ये 3, और ये स्नेक बना लो, प्लस माइनस प्लस। So I need the less than equal to area. So -3 closed, comma 3 closed. That is my answer. That is how you would solve an inequality. सही होगा। इसमें फिर मैंने वो बाकी क्वेश्चन समझाया था आप लोगों को, वो रेंज वगैरह के हवाले से, लाइक what is the range of x² - 4? What is the range of x² - 4? अगेन रिवीजन लेक्चर में तो ये बहुत ज्यादा करवाए थे। देखो, एनी नंबर का स्क्वायर जो होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। एनी नंबर का स्क्वायर, कौन से क्वेश्चन की तुम बात कर रहे हो? Which question are you talking about? इसी क्वेश्चन से बच्चों देखो, जो एक स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट का डोमेन जो तुम लोग के पास होता है ना, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब मेरे पास स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, 9 - x², तो 9 - x² इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 शुड बी द डोमेन। अब मेरे पास जो x का कोफिशिएंट है, सॉरी x² का, दैट इज नेगेटिव, आई नीड इट पॉजिटिव। सही है, क्योंकि मैंने जो वेवी कर्व का ये मेथड है, जो अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, दैट वर्क्स व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ x इज पॉजिटिव। तो मुझे इसको पॉजिटिव करना होगा, सो आई विल हैव टू मल्टीप्लाई अ नेगेटिव साइन विद इट बोथ साइड्स पे। So I will get x² - 9. Since I multiplied a negative sign, I'll have to reverse the inequality. तो मेरे पास ये चीज आ गया। अब इसको मैंने फैक्टराइज किया, x+3 इंटू x-3, लाइन बनाया, ये -3 पे 0 होगा, ये 3 पे 0 होगा, ये दोनों मैंने लिख लिए, और फिर खूबसूरत कर्व बना लिया, और फिर कर्व में मैंने प्लस माइनस अल्टरनेट साइन कर दिए एंड चेक कर दिया कौन सा है। सही है। अच्छा, एनी नंबर जिसका स्क्वायर किया गया हो, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। जब एक नंबर हो उसको स्क्वायर करो, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो अब दोनों साइड पे 4 माइनस कर लो, सो x² - 4 शुड बी लेस देन ग्रेटर देन 0 -4, so x² - 4 should be greater than -4. So what is the range of this function? It should be greater than -4. अगेन खैर इसमें मैं इन डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने रिवीजन लेक्चर में बहुत ज्यादा करवाए थे। सही है ना, बट that is how sort of a wavy curve is solved। आप लोगों को मतलब जो क्वेश्चंस उसमें आएंगे ना, डोमेन रेंज या उसमें ना, वेवी कर्व आपकी जिंदगी आसान कर देगा। इट विल मेक इट quite easy for you to solve the questions, as long as it is involving inequalities, as long as it is involving inequalities। इसमें एक चीज आ जाती है ना, वो ये होती है कि मतलब लेट अस से कि अगर ऊपर पावर स्क्वायर हो लाइक दिस, x-1 होल स्क्वायर इंटू x+3 इज ग्रेटर देन 0। अब इसमें स्क्वायर आ गया, क्यूब भी आ सकते हैं। उन केसेस में क्या करना होता है, देयर इज अ मेथड टू दिस, बट मैं नहीं करा रहा बिकॉज इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर एनीडे। ऐसे तो इस एक टॉपिक में बहुत गन मचाया जा सकता है, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। सही है ना। यू पीपल कैन आल्सो गो एंड वॉच द वे वी कर्व ओल्ड वीडियो, सही है, जो आपके फेसबुक ग्रुप में पड़ा होगा। वहां पे तो मैंने खैर बहुत इन डेप्थ करवाया था, बट वो मैंने बहुत मुश्किल क्वेश्चंस वहां पे कराए थे। किसी को शौक है तो वो जाके देख लो, वहां से भी क्लियर हो जाएगा। एज पर योर लेवल, दिस स्टफ इज प्रीटी मच मोर देन इनफ। जब आप इनको एमसीक्यूज में सॉल्व करेंगे ना, व्हेन यू विल यूज देम इन योर एमसीक्यूज, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट वेल। मतलब कोई मसला नहीं होगा होपफुली, इंशाल्लाह। सही है। नाउ लेट अस डू शेडेड एरिया। अच्छा, शेडेड एरिया देखो, दिस इज अ पार्ट ऑफ बेसिक ज्योमेट्री। आप लोग जो 7th क्लास में 8th क्लास में ग्रॉस एरिया नेट एरिया पढ़ते थे ना, दिस इज सॉर्ट ऑफ दैट नेट एरिया। सही है ना। होता क्या है इसमें, सिचुएशन क्या होती है, you'll obviously have 2 to 3 shapes, 2 or more shapes।
and they would be inscribed and circumscribed. Inscribed / circumscribed. इंस्क्राइब का मतलब ये होता है कि आप एक फिगर को किसी दूसरे फिगर के अंदर डाल दो. सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि जो बड़ा फिगर हो वो बाहर हो. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं ना कि ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड, सही है. ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड मतलब ट्रायंगल अंदर होगा. इट विल बी लाइक दिस. ये एक सर्कल है, इसके अंदर ट्रायंगल है, सही है. सो दिस ट्रायंगल इज एक्चुअली इंस्क्राइब्ड. अगर मैं बोलूं कि ट्रायंगल इज सर्कमस्क्राइब्ड, सही है ना. ट्रायंगल इज सर्कमस्क्राइब्ड मतलब कि ये वाला सीन होगा. ट्रायंगल बाहर होगा, इसके अंदर सर्कल होगा. इस केस में देखो, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड एंड ट्रायंगल इज सर्कमस्क्राइब्ड. अगर मैं क्या कहते हैं इस केस में ये वाला है कि ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड, द सर्कल इज सर्कमस्क्राइब्ड. अब होगा क्या, सर्कल का एरिया गिवन होगा और बोलेंगे कि क्या कहते हैं ये शेडेड एरिया निकालो. मतलब कोई इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, बोलेंगे शेडेड एरिया निकालो, तो सर्कल से ट्रायंगल को उड़ा दो, शेडेड एरिया मिल जाएगा. सेम केस गोज ओवर हियर. ट्रायंगल से सर्कल को उड़ा दो तो शेडेड एरिया मिल जाएगा, सही है. सबसे सिंपलेस्ट एमसीक्यू से स्टार्ट कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल देयर आर टू सर्कल्स. बिल्कुल ये सर्कल नहीं है, ये दो सर्कल है, सही है ना. द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल इज लेट अस से 5. द रेडियस ऑफ द सेकंड सर्कल लेट अस से इज 10. एंड यू आर आस्क्ड अबाउट दिस शेडेड एरिया. यू नोटिस कि इसको ऐसे समझो कि दो बड़े बॉल है, एक बॉल के अंदर दूसरा बॉल है. तो मैं पूछूं कि ये छोटे बॉल को निकाल के कितना एरिया बनेगा, ये बड़े बॉल के अंदर से ये छोटा बॉल निकालो तो कितना एरिया बचेगा. सो यू नो कि इफ यू फाइंड द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल, द व्हाइट सर्कल, एंड यू सबट्रैक्ट द एरिया ऑफ द रेड सर्कल, एरिया ऑफ व्हाइट माइनस एरिया ऑफ रेड इक्वल टू ग्रीन एरिया और शेडेड एरिया. व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द व्हाइट सर्कल. उसका रेडियस 10 है तो दैट वुड बी 100 पाई माइनस एरिया ऑफ द रेड सर्कल 25 उसका रेडियस है, सो 25 पाई. So you would get as 75 pi as the net area or the shaded area or the shaded area or the green area. This is how you would actually solve it. सही है. अच्छा, तो एक काफी फेवरेट क्वेश्चन है for your NET, that is this. You will be given a square. बिल्कुल स्क्वायर नहीं है. You will be given a square and square के अंदर एक दूसरा स्क्वायर डाला होगा like this. बट ये एक ऐसा खास तरीके से डाला है कि they would have told you कि P, Q, R and S ये इंटरनल स्क्वायर के पॉइंट्स है. साइम देयर इज नो सच फॉर्मूला. ये तुम मतलब फॉर्मूले को रट रहे हो. आई ओनली यूज्ड अ सर्कल फॉर्मूला. अब ये लॉजिक है. मतलब इस बड़े सर्कल से ये छोटा माइनस कर दो, अगर इस रेड सर्कल पे हाथ जरा रख दो, इसको बाहर कर दो, व्हाट डू यू गेट. यू गेट द रिमेनिंग एरिया. और वो रिमेनिंग एरिया को शेड किया मैंने या नहीं. सो यू जस्ट सबट्रैक्ट द स्मॉलर फिगर फ्रॉम द बिगर फिगर, तो वो जो रिमेनिंग चीज बच जाएगी वो वही एरिया होगा. सही है ना. यार मैं तुम लोगों को किस तरह समझाऊं. एनीवेज, ओके. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको दे दूं ना, मैं दूसरे कलर से देता हूं एज ए बी सी एंड डी. अब ए बी सी डी इज अ बिगर स्क्वायर. कॉमन सेंस मतलब इसको एक अंदर भी दे सकते देख सकते हैं कि ए बी सी डी इज अ बिगर स्क्वायर, पी क्यू आर एस इज अ स्मॉल स्क्वायर. क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर है. अगर वो उससे बड़ा होता तो उसे बाहर होता, उसके अंदर आ ही नहीं सकता. कभी ये सोचे कि छोटे गिलास के अंदर आप लोग फुल बड़ा गिलास अंदर फिट कर दो, नहीं हो सकता ना. मतलब कॉमन सेंस है. मतलब ये भी कर सकते हो कि एक बड़े गिलास के अंदर एक बड़ी चीज के अंदर आप लोगों ने कोई छोटा चीज रख दिया तो उसको निकाल लो तो रिमेनिंग एरिया आ जाएगा एंड सो ऑन. बट यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. अब अगर इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं. पहली बात तो ये है कि यू नो द एरिया ऑफ द बिगर फिगर. सही है ना. दो तरीकों से वैल्यूज गिवन हो सकती है. पहले तो ये चीज गिवन होगी, ये साइड लेंथ बोलेंगे कि बी सी इज इक्वल टू लेट अस से एक्स. बी सी इज इक्वल टू एक्स, तो ये एक्स हो जाएगा. ये पहली इंफॉर्मेशन है. या फिर वो ये बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ए बी सी डी पैरेललोग्राम इज एक्स स्क्वायर. चूंकि इट इज अ स्क्वायर तो उसका साइड लेंथ एक्स आएगा. सो बी सी इक्वल टू ए बी equal to DC equal to AD should be equal to X.
उसने मुझे एरिया दिया था, मैंने एरिया का स्क्वायर रूट ले लिया, तो मेरे पास उसका साइड लेंथ आ गया स्क्वायर का। सही है ना? ये एक इन्फॉर्मेशन। बट जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो इस क्वेश्चन के रिलेटेड हमेशा गिवन होगी वो ये होगा कि पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स। ये नेसेसरी है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अदरवाइज दिस कुडंट बी सॉल्व, फिर कुछ और लॉजिक मारनी होगी। अब अगर P Q R S मिड पॉइंट्स हैं, so I know that this point should be x by 2, this length should be x by 2, this should be x by 2 and so forth and so on। सही है ना? अब लेट अस से मैंने इस जगह को शेड कर दिया, मैंने इस जगह को शेड कर दिया। आई आस्क्ड यू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब अगर मैं ये व्हाइट स्क्वायर से ये ब्लू स्क्वायर हटा दूं, अगर मैं ये व्हाइट स्क्वायर से ये ब्लू स्क्वायर निकाल दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा? I'll be left with only the shaded area. I'll only be left with the shaded area, which is the green area. तरीका क्या है? बड़े स्क्वायर से छोटे स्क्वायर का एरिया माइनस कर दो। Now the question is, how do I find the area of the छोटा स्क्वायर? This is x by 2, this is x by 2. Using Pythagoras theorem, I can find this side. I can find this side. इसको मैंने d नाम बोल दिया। d square equal to x square by 4 plus x square divided by 4. d square equal to 2x square by 4 equal to 2x square by 2. Sorry. d square equal to x square divided by 2. सही है, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। d square equal to x square by 2. Very important information to understand from over here. बेटा ओरिजिनल ये जो बड़ा स्क्वायर है इसका एरिया कितना था? x स्क्वायर। d स्क्वायर क्या है? d इज द लेंथ ऑफ दिस। लेकिन d स्क्वायर क्या है? d स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द इंटरनल स्क्वायर, क्योंकि इंटरनल स्क्वायर का एक साइड लेंथ d मैंने माना है, तो उसका स्क्वायर कर लो तो इंटरनल स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। डिड यू पीपल नोटिस फ्रॉम द इक्वेशन कि बड़े स्क्वायर के एरिया को 2 पे डिवाइड कर लो तो अंदर छोटा वाला स्क्वायर आता है, बड़े स्क्वायर के एरिया को 2 पे डिवाइड कर लो तो अंदर छोटे वाला स्क्वायर आता है। इट मींस कि ये जो शेडेड एरिया होगा ना ये भी x स्क्वायर बाई 2 होगा। क्यों? क्योंकि इस बड़े स्क्वायर में ये अंदर छोटे वाले स्क्वायर 2 बार आते हैं, एक तो उनने डाला है तो दूसरा कौन सा हुआ? ये जो बाकी एरिया रहते हैं वही हुआ। सो अगर किसी ने बाय द वे मैथमेटिकली मालूम करना हो तो दिस इज द एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, दिस इज द एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर। शेडेड एरिया निकालना है तो x स्क्वायर बड़े स्क्वायर से छोटा वाला माइनस कर लो, you will still get x square by 2। and by logic ये जो छोटा स्क्वायर है ना, ये जो अंदर छोटा स्क्वायर बना है ये बड़े स्क्वायर का हाफ है। ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ABCD टू द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ PQRS। तो व्हाट यू वुड से x स्क्वायर बाय x स्क्वायर बड़े स्क्वायर का एरिया है एंड x स्क्वायर बाय 2 इज द एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर, यू विल गेट 2:1। ये आया रोजी का नाम और तो प्लस मिनट की जरूरत। अच्छा इसके वजह से मैसेज होता है मखबल इधर इधर व्हाट्सएप पढ़ो के तरफ में। अच्छा बॉयज, इज दिस क्लियर? ये क्लियर हो गया? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? आपको खुदा रसूल का से जहरीला वार मत कर देना। क्लियर हो गया ना बॉयज? ओके वेरी गुड। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा लेट अस मॉडिफाई कर लेते हैं। यू हैव द सेम स्क्वायर, सॉरी यू हैव द सेम स्क्वायर, वही मिड पॉइंट्स पे बना हुआ है। सही है, P Q R S एंड लेट अस से ये A B C D है। बाय द वे ये क्वेश्चन मुझसे गारंटी छापा लिख के ले लो, ये एग्जैक्टली इसी तरह ही आएंगे। तुम लोगों ने खुद एनईटी दी, यू हैव सीन द पास में, ये इसी तरह ही आएगा। इसका कि मैंने वो ट्रायंगल वाला करवाना है, ये एग्जैक्टली एज इट इज आते हैं, मतलब इसमें वो तकलीफ भी नहीं करते चेंज करने की। सही है ना? तो लेट अस से वो बोल देंगे कि x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, मतलब उन्होंने बोल दिया कि क्या कहते हैं ये जो बड़े स्क्वायर का साइड लेंथ है दैट इज x प्लस वाई। सो व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ द बड़ा स्क्वायर? व्हाट वुड बी द एरिया ऑफ द बड़ा स्क्वायर? दैट वुड बी x प्लस वाई होल स्क्वायर, x प्लस वाई होल स्क्वायर। सही है ना? अब चूंकि पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स, एक बंदे इसको तरीके से भी कर सकते हैं ना, वो बोल देगा कि यार ये अगर टोटल साइड लेंथ x प्लस वाई है तो दिस शुड बी x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दिस इज द मिड पॉइंट, दिस शुड आल्सो बी x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, दिस शुड आल्सो बी x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2।
तो इसको डी मान लो, ये पाइथागोरस यहाँ पे लगा लो, डी स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज द एरिया ऑफ द इंटरनल स्क्वायर, यू सबट्रैक्ट इट फ्रॉम द एरिया ऑफ द बिगर स्क्वायर एंड यू गेट दिस शेडेड एरिया। सही है ना? क्वेश्चन को देख लिया करो कि क्वेश्चन में अंदर स्क्वायर का एरिया मांग रहा है, शेडेड एरिया मांग रहा है, मांग क्या रहा है, थोड़ा सा देख लिया करो। किसी ने लॉजिक से करना हो, दे ऑलरेडी नो के ये जो इंटरनल छोटा स्क्वायर है ना पी क्यू आर एस, इसके एरिया को 2 बार कर लो तो बड़े स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। तो वो ये अगर बड़े स्क्वायर का एरिया है तो पी क्यू आर एस का एरिया कितना होगा, इसका हाफ होगा, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। सही है? अब वो एक क्वेश्चन है दैट इज इन योर एफएलपीज एज वेल, दिस इज लाइक अ सर्कल। एक तो अल्लाह माफ करे कसम से, ये शेप्स बनाना इज अ बिग अजाब। दिस इज अ सर्कल, देन इसके अंदर 2 सर्कल इस तरह थे, एक ये और एक ये, एंड दे शेडेड दिस एरिया, दे आस्क्ड यू व्हाट इज द शेडेड एरिया। सही है ना? एंड दे ओनली गिव यू r equal to 4। अब देर इज अ बिग स्क्वायर, सॉरी देर इज अ बिग सर्कल, बिग सर्कल उसके अंदर 2 सर्कल्स आते हैं। सही है ना? उन छोटे छोटे सर्कल्स का रेडियस है 4, उन छोटे सर्कल्स का रेडियस है 4। तो दे आस्क्ड यू व्हाट इज द शेडेड एरिया। पहले हम इस तरह कर लेते कि पहले हम बड़े सर्कल का एरिया मालूम कर लेते, फॉर आवर कन्वीनियंस लेट अस फाइंड द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल। बट अगर रेडियस इसका 4 है तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, दैट वुड बी r इक्वल टू 4, ये भी होगा, r इक्वल टू 4 ये भी होगा, और r इक्वल टू 4 ये भी होगा। अब इसलिए मैंने फिगर गंदा बनाया, यू पीपल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू राइट। सो व्हाट विल बी द डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल, दैट विल बी d इक्वल टू 8, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक इसका डायमीटर होगा, दैट विल बी d इक्वल टू 8। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। सो d इक्वल टू 8, क्या कहते, सॉरी सॉरी सॉरी, टोटल डायमीटर 16 होगा, इसका रेडियस 8 होगा बड़े सर्कल का। तो एरिया वुड बी पाई इनटू 8 स्क्वायर, यू विल हैव 64 पाई। अब खुद सोचो, इन 2 छोटे सर्कल्स को जरा क्या कहते हैं मतलब पकड़ो और उनको निकाल दो यहां से। व्हेन यू रिमूव दिस, अब जब आप लोग ये 2 रेड सर्कल यहां से रिमूव कर लोगे ना, जब यहां से रिमूव कर लोगे, यू विल बी लेफ्ट विद दिस एरिया एंड दिस एरिया। सही है ना? येलो एरिया और ब्लू एरिया आपके पास रह जाएगा, क्योंकि दरमियान में से तो 2 सर्कल आप लोगों ने निकाल दिए। सो 64 पाई माइनस पहले वाले सर्कल, छोटे वाले सर्कल का एरिया कितना है 16 पाई, दोनों सर्कल का कंबाइन हो जाएगा 32 पाई, यू विल गेट 32 पाई। सही है? तो when I remove these 2 circles from the bigger circle, I got the remaining area which is 32 pi. वो वाला 32 pi is divided between this area and this area। ये जो मैंने 2 ग्रीन सर्कल छोटे छोटे फिगर ड्रॉ कर लिए, सही है ना? इज डिवाइडेड बिटवीन दिस 2 एरिया। तो एक साइड का एरिया कितना होगा, इसको 2 पे डिवाइड कर लो, यू विल गेट 16 पाई। तो 16 पाई ये वाली जगह है, 16 पाई ये वाली जगह है, 16 पाई ये वाली जगह है, और 16 पाई ये वाली जगह है। इन चारों को कंबाइन करके तुम लोग के पास पूरे सर्कल का एरिया था, यानी 64 पाई। सो जस्ट टेक आउट द बिगर सर्कल, सबट्रैक्ट द अदर 2 एंड यू विल गेट द रिमेनिंग एरिया। उसमें से दोनों साइड का मांगा है तो वही आंसर हो गया, दोनों का नहीं, एक साइड का मांगा, 2 पे डिवाइड कर लेना। ये क्लास खत्म हो रही है, मैं आप लोगों को दूसरा लिंक इन 10 मिनट सेंड करता हूँ। सही है?